नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम डिबेंचर के विषय में जानेंगे कि डिबेंचर क्या होता है और डिबेंचर की जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो किस प्रकार से होती है, अकाउंटिंग जो अपन करेंगे वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को हिंदी में ऋणपत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और एक डिबेंचर ऋणपत्र है, मतलब ये क्या होता है, एक तरीके से कंपनी के लिए क्या होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लोन के समान होगा, ठीक है। एक दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए कंपनी क्या करती है कि डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है। आपने जाना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए क्या करती है कंपनी, शेयर कैपिटल इशू करती है। अब शेयर कैपिटल में दो प्रकार थे अपने पास, पहला था इक्विटी शेयर जिसको समता अंश पूंजी बोलते हैं, सेकंड था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको पूर्वाधिकार अंश पूंजी। अब उनमें क्या डिफरेंस था, उनमें ये था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, उस कंपनी का ओनर होता है, और वो जो जितने शेयर हो, जो कोई भी शेयर होल्डर जितनी होल्डिंग रखता है वो उस हिसाब से उस कंपनी का ओनर हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि रिस्क ज़्यादा होती है इक्विटी में रिस्क इसलिए ज़्यादा होती है कि वो कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से उसको रिटर्न प्राप्त होता है। प्रेफरेंस शेयर का मैंने बताया आपको कि प्रेफरेंस शेयर के पहले आपको एक परसेंटेज लिखा हुआ आएगा, 8%, 10%, 12%। तो उसमें क्या होता है, उसको फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है। वो इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में कम रिस्की है। यदि कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर के को बाद में भुगतान होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले भुगतान होगा। अब तीसरा इसमें आता है डिबेंचर। डिबेंचर भी क्या होता है कि ये आउटर किसी भी होल्डर को इशू किया जाता है और ये ऋण के रूप में होता है। इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे डिबेंचर के पहले 8%, 10%, 12% लिखा हुआ होगा और वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा और वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले मिलेगा, इसका उससे पहले उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिबेंचर है, डिबेंचर आर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट दैट कंपनी इशू अंडर देयर कॉमन सीन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट दे आर सिमिलर टू ए लोन सर्टिफिकेट, कि ये ऋण के समान है, ठीक है। डिबेंचर ऋण के लिखित उपकरण है जो कंपनी अपने सामान्य सील के तहत जारी करती है। कंपनी क्या करती है कि एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि ये इनके इतने डिबेंचर है और वो ऋण प्रमाण पत्र उस जो भी इस डिबेंचर को जो होल्ड कर रहा है उसको ये देगी, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया है कि शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। और मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है लगभग वो जिस प्रकार से अपन प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर की एंट्रीज करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, उसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर की एंट्रीज होती हैं। बस वहाँ पे क्या होगा, इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जिसे अपन शेयर कैपिटल यूज़ करते हैं तो यहाँ डिबेंचर करेंगे यूज़, ठीक है। इनका एक परसेंटेज होता है 8% डिबेंचर। तो लगभग एंट्रीज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम है, ठीक है। तो आपको एंट्रीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आपको इक्विटी शेयर की यदि एंट्रीज अच्छे से आती है तो आप प्रेफरेंस शेयर की एंट्री और डिबेंचर्स की एंट्री आराम से कर सकते हैं। सेम वो का वो है, ओनली 2-3 शब्द हैं वो परिवर्तन होते हैं। डिबेंचर आर इशूड टू द पब्लिक एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम देम, कि एक तरीके से ये क्या होता है कि उन स्टेक होल्डर से क्या होता है, उधार में पैसा लेती है कंपनी और उनको एक सर्टिफिकेट देती है और उनको फिक्स रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिबेंचर क्या है, लेस रिस्की है कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर के कंपेरिजन में। दीज डिबेंचर्स आर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड एंड ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दैट कैन बी पेबल ईयरली और हाफ ईयरली। ये उस इनमें क्या होगा, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा जो भी इसका होल्डर होगा उसको एक टाइम पीरियड के हिसाब से। डिबेंचर आर आल्सो ऑफर्ड टू द पब्लिक एट लार्ज लाइक इक्विटी शेयर्स, कि ये डिबेंचर्स भी क्या है, पब्लिक को ऑफर किए जा सकते हैं। डिबेंचर्स आर एक्चुअली द मोस्ट कॉमन वे फॉर लार्ज कंपनी टू बोरो मनी, कि डिबेंचर्स क्या है, जो लार्ज कंपनी को उधार जो पैसा चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सबसे अच्छा और मोस्ट कॉमन वे माना जाता है।
अब आता है डिबेंचर्स का करेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट विच मीन्स दैट डिबेंचर होल्डर बिकम क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। एक डिबेंचर होल्डर क्या करता है, कंपनी को ऋण देता है और वो कंपनी का क्या होगा, क्रेडिटर होगा। दे आर ए सर्टिफिकेट ऑफ डेब्ट विद द डेट ऑफ रिडम्पशन एंड अमाउंट ऑफ रीपेमेंट मेंशन्ड ऑन इन, कि क्या होगा उसकी जब भी उसकी अवधि पूरी होगी तो उसका रिडम्पशन होगा, ये उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। दिस सर्टिफिकेट इशूड अंडर द कंपनी सील इज नोन एज ए डिबेंचर डीड। डिबेंचर हैव ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बताया आपको कि डिबेंचर पे क्या होगा, रेट फिक्स उस पर लिखी हुई होगी। एंड सच इंटरेस्ट अमाउंट इज पेएबल ईयरली और हाफ ईयरली।